ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। झूठ, गांव में जिम नहीं होता। मेरे गांव में जिम था। हाँ, उसे जिम नहीं कहते हैं, वहाँ उसे कुछ और नाम से बुलाया जाता है। अखाड़ा, अखाड़ा कहते हैं उसे। और उसके बाद होती है हेवी एक्सरसाइज। पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुश्ती। इतनी अच्छी कुश्ती होती है ना, और एक से एक पहलवान है हमारे गांव में। तुम कुश्ती जानते हो? और एक भी पहलवान को जानते हो? किसी एक पहलवान का नाम बताओ। पता है तुम्हें? नहीं पता, नहीं पता। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें ऐसी कोई एक्सरसाइज पता है क्या जिससे दिमाग तेज होता हो? दिमाग तेज करने वाली एक्सरसाइज? एक सेकंड, क्या मतलब, क्या तुम्हारा कहने का? मतलब भी मुझे बताना पड़ेगा। मतलब तुम्हें तो सख्त जरूरत है इस एक्सरसाइज की। क्या? क्या क्या कर रहे हो ऋषि तुम? कुछ नहीं, बस यही चेक कर रहा था। जो लड़की हमेशा इतने तमीज से पेश आती है, अच्छी तरह से बात करती है, उसे ऐसे अचानक से क्या हो गया? और आज ऐसे बदतमीजी और बहकी बहकी बातें कर रही है। बस, ज्यादा कुछ नहीं। चेक कर रहा था कि कहीं बुखार दिमाग में तो नहीं चढ़ गया। लेकिन नहीं, बुखार नहीं चढ़ा, क्योंकि दिमाग ही नहीं है तो दिमाग में बुखार कैसे चढ़ेगा? ओह रियली? एक सेकेंड, अब समझ में आया मुझे। क्या? नहीं बताना मुझे। नहीं, मुझे बताओ, क्या समझ में आया तुम्हें? दादी ने जिस भूत को देखा था ना अपने रूम में, वो भूत नहीं, भूतनी थी। और कोई ऐसी वैसी भूतनी नहीं थी, बहुत ही ज्यादा बदतमीज भूतनी थी। क्या? अब क्या हुआ तुम्हें? क्या 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 हुआ? लक्ष्मी, भूतनी? भूतनी? तेरी एक हंसी मांगू मैं दुआ, मांगू यही तेरी एक हंसी। काशी पूरी रात वहाँ क्या कर रही थी? पता नहीं आई, पर भाभी वहां सुबह तक थी। हम तो हमला ही नहीं कर पाए। बड़ी मालकिन, ऐसा लग रहा है कि कहीं पेशवीन बाई को अंदाजा लग चुका था। अंदाजा तो लग चुका था, इसीलिए तो आना पड़ा वहां। सासू माँ, आप तो हमारी माँ हैं, और जब माँ से भूल होती है तो बेटी डांट सकती है ना? लेकिन उससे पहले आप दोनों क्या सोच रहे थे? आप दोनों, आप जानते नहीं है कि इस वक्त आपके पेशवा एक बंधे हुए शेर है। अगर मस्तानी को कुछ भी होता तो वो शेर आज खुल जाता। उनकी तलवार चल सकती थी यहाँ शनिवार बाड़े में, जानते हैं ना आप लोग? अरे वो अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते तो क्या मस्तानी के हमलावर को छोड़ देते? और आप बताइए, किसमें इतनी हिम्मत है जो पेशवा बाजीराव की तलवार का सामना कर सके? बताइए। तुम गलत नहीं हो काशी, लेकिन पूरी तरह से सही भी तो नहीं हो। बाजी अपनों को चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो चोट पहुंचा रहे हैं सासू। आज क्या नौबत आ चुकी है, देख रहे हैं ना आप लोग। हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सबसे, बस कीजिए। मस्तानी को कुछ नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अब पेशवा के साथ साथ इस पेशवाई को भी मस्तानी की जरूरत है। हमने स्वीकार कर लिया है, अब आप लोग भी आदत डाल लीजिए और कोई रास्ता नहीं है। कौन है वो? किसने मस्तानी को उठवाया? तिवारी, क्यों नहीं आती? जानती हूँ मैं कि तुम प्राची से बहुत प्यार करते हो, ऐसा प्यार जो शायद ही कभी किसी ने किसी से किया होगा। तो रणबीर, तुम्हारा प्यार प्राची के लिए जहर बनता जा रहा है। जो प्यार उसकी खुशी की वजह था, वो प्यार उसके दुख की वजह बनता जा रहा है। प्यार वो होता है जो सताया जाए, जो दिखाया जाए, जो निभाया जाए। तो ना ही कभी तुमने अपना प्यार जताया ना निभाया। तुम्हारे प्यार में सिर्फ झूठे वादे हैं, सिर्फ दिखावा है और सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, प्लीज। अच्छा, हमेशा की तरह? मैं जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ ना, वो सब कुछ खराब हो जाता है। मैं कितनी कोशिश करता हूँ, तो इस बार मैंने सोचा था कि पार्टी में मैंने रिया से डिवोर्स पेपर पे साइन भी करवा लिए थे और मैं प्राची के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। मैं क्या करूँ? एक पल में मेरी जिंदगी बदल गई। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था। मुझे लगता है ये जानने के बाद कि प्राची मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये सब जानने के बाद मैं झूठ बोलूंगा। अब क्या बोलूं तुम्हें? अपने होने वाले बच्चे की कसम, तो तब तुम मुझ पर भरोसा करोगी क्या? मैं सच बोल रहा हूँ क्या? अगर तुम्हारी कही हर एक बात सच्ची है ना रणबीर, तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि तुम प्राची को रोक लो। अगर आज वो इस घर से निकली ना, तो वो इस शहर से बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर। प्लीज जाओ, उसे रोक लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। नहीं कहा है कहाँ? वेयर इज शी राइट नाउ? वो घर पर है, वो अपना सामान पैक कर रही है। थैंक यू सो मच शाहना, थैंक यू। भैया प्लीज चलिए। हाँ भैया, कहाँ है आप? मैं आई। आप टैक्सी का नंबर क्या है आपकी? हद, प्लीज प्लीज बस किसी तरह उस प्राची को भेज दो। रणबीर के आने से पहले प्राची को इस शहर से भेज दो। बस वो दोनों एक दूसरे से मिल ना पाए। दोनों के मिलने से पहले ही दोनों को अलग कर दीजिए, प्लीज प्लीज। गुड मॉर्निंग प्रीता जी, आप उठ गई तो मेरी टाइमिंग एकदम करेक्ट हो गई। अरे ऋषभ जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मुझे जरूरत नहीं है तो फिर किसको जरूरत है? आप भी तो सारा दिन काम करती ना प्रीता जी। मैंने 2 कप चाय बना दी तो कौन सी बड़ी बात है? इट्स नॉट अ बिग डील, ट्रस्ट मी। मैं मॉम को भी बना कर दे के आया हूँ। गिरीश है ना, वो सबको चाय दे देता। हाँ गिरीश चाय तो दे देगा, लेकिन वो ये कैसे पूछेगा कि प्रीता जी आप कैसा फील कर रही हैं? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, इतना ही वो बोल पाएगा ना। तो इसलिए मैं खुद चाय बना के ले आया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कितना अजीब बिहेव कर रही हूँ, लेकिन इस बात में कोई झूठ नहीं है कि मुझे अर्जुन का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल में हमारे लिए बहुत ज्यादा कड़वाहट है। जब से मिला है बहुत ही अजीब बिहेव करता है। हाँ वो तो है, वो तो मैं समझता हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो? जी? जब से आपको बुरा सपना आया ना, उसके बाद से मैं भी नहीं सो पाया। अर्जुन के बारे में ही सोच रहा था। मतलब मुझे ऐसे थोड़ी देर के लिए वो एक थॉट मेरे दिमाग में है। कहीं वो थॉट ये तो नहीं अर्जुन किसी भी तरह से हमें और हमारे परिवार को हार्म करना चाहता है? नहीं 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 नहीं, ऐसी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे अर्जुन ना एक ऑड पर्सनालिटी है। जैसे हमारा करण था ना, जो भी उसको पहली बार मिलता था वो उसे गलत ही समझता था। मुझे पता है कि उसने गलत किया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम शायद थोड़ा ज्यादा सोच रहे हों और वो ऐसा ना हो जैसा वो हमें लग रहा है वो है। नहीं ऋषभ जी, आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। करण अपने परिवार से, अपने फैन से बहुत प्यार करता था। पर मैं फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ प्रीता जी। फैंस के अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो करण के साथ घुल मिल नहीं पाते थे, उनको वक्त लगता था घुलने मिलने में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ऋषभ जी, आपके दिल में जो भी है, आपको जैसी भी फीलिंग आ रही है, आप बेझिझक मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपको एकदम डायरेक्ट बोलता हूँ। मुझे लगता है कि अर्जुन उतना बुरा नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं।
कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान अच्छा भी होता है लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि शायद वो बुरा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत नहीं है, पर वो शायद उतना बुरा ना हो जितना बुरा हम सोच रहे हैं कि वो है। बस यही बात थी। शिव जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझसे जो वादा किया है वो आप तोड़ देंगे? प्रीता जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैंने कभी कोई वादा तोड़ा है जो मैं आज तोड़ूंगा? मैं आपका वादा निभाऊंगा और मुझे वादा याद है। तो प्लीज, याद है तो आप वो वादा निभाइए। निभाऊंगा प्रीता जी, जो भी वादा किए वो सारे वादे निभाऊंगा। मेरा दिल कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे ब्लैकमेल करने आई हो? हाँ, तुम चाहती हो जो मासूम दीदी ने वीडियो में बोला है मैं भी तुम्हारे आगे कन्फेस कर दूं। सो लेट मी टेल यू बेबी। अरे 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 मिस मिशी बहन, अथोबो जरा, ब्रेक लगाओ। अरे मुझे आपको ब्लैकमेल करना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? क्या चाहती हो तुम? अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो ना अपने हाथों से डिलीट करो। मैं वीडियो डिलीट करूं? हाँ मिस मिशी बहन, आप डिलीट कर दो और किसी को कान खबर नहीं लगेगी कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, क्या देखा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप डिलीट कर दो। अरे सोचो मत मिस मिशी बहन, अब करो डिलीट। अरे मिस मिशी बहन, मैं आपके बारे में जानू छू। हाँ, और मुझे पता है आप इतनी बड़ी स्टार और इतनी अच्छी। आपने थोड़ी ना अपनी बहन के साथ ये सब किया होगा जो मासूम बहन कह रही है। आपको बुरा लगेगा, पर कड़वी करेली नीम चढ़ेली ना जलती है आपसे। हाँ सच्ची। अरे आप ही सोचो, कोई दोस्त ऐसा होता है क्या? आपके मुंह पे आपकी और पीछे से ना किसी के माँ की ना किसी के बाप की। अब आप ये सब छोड़ो, आप इसे डिलीट करो। अगर ये लड़की मेरी बहन मीत हुड्डा होती देन 100 में से 10% तो इस वीडियो का फायदा जरूर उठाती, पर ये वीडियो डिलीट करवाने आई है। Oh God, इसका मतलब साफ है, ये लड़की सच में वडोदरा की कोई गरबा डांसर मंजरी है जो कि मेरी डायहार्ड। वो तो सबने देख लिया। अब न्यू ड्रामा ये तो नहीं कि जाओगी जेल पर सावित्री सत्यवान की सेम कहानी सुनाओगी। सच तो ये है कि गुनहगार तुम हो, मेरा सिड नहीं। जहर तुमने मिलाया और नाम सिड का लगा दिया। नहीं, मेरी मिठाई कुछ नहीं कर सके। आप तो जानो मेरी मिठाई है, मेरी मिठाई ऐसा कुछ नहीं कर सके। आप ही बोलिए ना। इंदु, संभाल अपने आप को। बाबूजी, कम से कम आज तो इन माँ बेटी के साथ सहानुभूति मत जताइए। इसकी नीयत में खोट है, वो कोर्ट में देख लिया हमने। जब इसने मेरे बेटे के साथ अपने झूठे रिश्ते को सच साबित करने की कोशिश की, सबके सामने सारे सवालों का सही जवाब देकर इसने मेरे बेटे को मुट्ठी में करने की कोशिश की थी। वेरी ट्रू अंकल, मैं भी सिड से यही कह रही थी। छोटे शहर की लड़कियां भोली होती हैं, लेकिन तुम भोली नहीं हो। जो तुमने किया है ना, उससे साबित हो गया कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। चुप्पी तोड़ बेटा मिठाई। ये लोग तो पे इतने संगीन इल्जाम लगा रहे हैं और तेरे होठ क्यों स्लिप हैं? मैं जानू हूं कि तू कछु ऐसा ना कर सके। मिठाई कुछ तो बोल बेटा। अगर मिठाई बोल देगी कि आपके बेटे, बहू और दामाद ने अग्रवाल के साथ मिलकर ये साजिश रची, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप दत्तू। मिठाई, आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आपको आपकी सोच मुबारक। मिठाई जो भी करती है
सर उठा के करती है और इल्जाम का बोझ भी सर झुका के नहीं लेगी। अब तो चुप रही है। तो बोलिए, अब गोपाल जी को आवाज तो रोकिए है। गणित कमजोर है मिठाई का। वो 10वीं फेल थी ना मिठाई। 48 घंटे में से कितने घंटे बचे हैं आप हिसाब लगा लीजिए। उसके बाद मिठाई चली जाएगी जी। काकी जी आप बेकार ही नाराज हो रही है मोहन जी से। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, उन्हें बस चिंता है राधा जी की पढ़ाई की, और कोई बात नहीं है ना मोहन जी? लेकिन इस परेशानी का हल है हमारे पास। हम पढ़ा देंगे राधा जी को। वैसे भी अब वो हमारी जिम्मेदारी बनने जा रही है, तो हम ही पढ़ा देंगे। क्यों मोहन जी? ये लो, हो गए सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व। अच्छा ही है ना, हृदय राधा को पढ़ा देंगे तो इसी बहाने दोनों थोड़ा वक्त साथ में बिता लेंगे और दोस्त भी बन जाएंगे। हाँ, और दोस्ती ही प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। तो मोहन, अब अपनी सारी राधा की जिम्मेदारी हृदय पे छोड़ दो, वो पढ़ा लेगा। मोहन, किताबें हृदय को दे दो। दे दो बेटा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। क्या हुआ गौरी? प्लीज 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 साहिब प्लीज इधर मत आइए। वो हमारे चेहरे, हमारा चेहरा ढका हुआ नहीं है ना, वो हमारा दुपट्टा उधर गिर गया है। मैं लेके आता हूं। कृष्णा, वहम होगा मेरा, वो तो नीचे। ये लीजिए। सर कितना अच्छा है ना, उसने एक बार भी हमारा चेहरा देखने की कोशिश नहीं करी। घर का कोई भी और इंसान होता ना तो उत्सुकता के लिए सही एक न एक बार हमारा चेहरा देखने की पक्का कोशिश करता।
जयमा इतनी जल्दी में कहाँ चली गई? पता लगाना होगा। सॉरी देवराज सर, अभी हम आपको भी कुछ नहीं बता सकते। एक बार हमें सच पता चल जाए फिर आपको सब बता देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।